नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की 9 सीटों पर लड़ेगी AIMIM। 2 चरण की वोटिंग के बाद ओवैसी ने बदली अपनी रणनीति। जानते हैं विस्तार से कि पूरी न्यूज क्या है। बने रहिए आप सभी बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन का आइकन भी प्रेस कर दें। लोकसभा चुनाव में बिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में ओवैसी की पार्टी ने 2 चरण के चुनाव के बाद अपनी रणनीति बदल दी है। AIMIM ने पहले 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन अब यहां 9 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के सेक्रेटरी आफ्ताब अहमद ने सीटों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में ओवैसी पर कई आरोप लग रहे हैं। माना जा रहा है कि ये फैसला चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि किसी दल को फायदा और नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने सीटों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। शिवहर, गोपालगंज, पाटलिपुत्र, महाराजगंज, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, जहानाबाद, काराकाट और वाल्मीकि नगर में अब पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने राजद पर दोहरी रणनीति करने का आरोप लगाया है। AIMIM ने लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि राजद मुस्लिम यादव समूहीकरण की बात करती है, लेकिन सिर्फ 2 मुसलमानों को राजद ने उम्मीदवार बनाया है। ये दर्शाता है कि ये मुसलमानों के कितने बड़े रहनुमा हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने कहा है कि हमने राजद के साथ उदारता दिखाते हुए 2 सीटों अररिया और कटिहार में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, लेकिन बीजेपी हमारी गर्दन काटना चाहती है और राजद हमें गुलाम बनाकर रखना चाहती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो पार्टी वहां भी अपना प्रत्याशी लड़ाएगी। लेकिन समय के साथ अब इस फैसले पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। राजद ने ओवैसी की पार्टी के इस फैसले पर कहा है कि बिहार के 2 चरण में कुल 9 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। पार्टी ने पहले घोषणा की थी वो मात्र 3 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन अचानक 2 चरण के मतदान के बाद बिहार में 9 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा और सीटों के चयन को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। AIMIM पर पहले से ही भाजपा की B टीम होने के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि लोगों का मानना है कि जिन सीटों पर महागठबंधन मजबूती से NDA के उम्मीदवार को टक्कर दे रही थी, वहीं पर ओवैसी की पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। ओवैसी के मैदान में आने से राजद के MY समीकरण में M की सेंधमारी की स्थिति में NDA को फायदा और राजद को नुकसान हो सकता है। खैर, इसी तरह की रिपोर्ट से जुड़े रहने के लिए आप लोग देखते रहें बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। आप लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको न्यूज की अपडेट मिल सके। और पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपनों के बीच में शेयर करें और बने रहें मेरे इस चैनल बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। मुझे दे इजाजत। धन्यवाद।